अब आइए मैं आपको बरेली की सैर कराऊं। अब आइए मैं आपको आला हजरत की बारगाह में ले चलूं। आला हजरत का मकाम हदीस में कैसा, आला हजरत का हदीस में कैसा मकाम। अजीजान मोहतरम, मुहद्दिस सूरती अलैहि रहमत व रिदवान ने आला हजरत की दावत की, आला हजरत को बुलाया। आला हजरत पीलीभीत गए और दस्तरखान लगा। दस्तरखान पर बैगन की सब्जी आई। ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं, सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने इसको अपनी डायरी के अंदर लिखा और जिसको डॉक्टर हसन रजा पीएचडी पटना ने बयान किया। और उसके बाद मैंने उनसे कंसल्टेशन भी किया कि हुजूर आपने ये जो रिवायत बयान की है ये किस किताब के अंदर है। तो उन्होंने बताया सदरुल शरिया की डायरी के अंदर है। मैंने पूछा ये छप चुकी है, तो उन्होंने बताया कि अभी छपी नहीं है। बहरहाल यानी जो भी बात बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, एक एक बात पर रिसर्च करके बता रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, आला हजरत भी बैठे हुए हैं, मुहद्दिस सूरती भी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं। और दस्तरखान पर क्या आया? बैगन की सब्जी आई, बैगन की सब्जी। अब बैगन को देखकर मुहद्दिस सूरती ने बैगन की शान में एक हदीस सुना दी, बैगन के हवाले से एक हदीस सुनाई। जैसे ही हदीस सुनाई, सारा का सारा जो भी मजमा था वो सुनने लगा कि मुहद्दिस सूरती को हदीस में बड़ा ऊंचा मकाम हासिल है। बैगन को देखा और बैगन के ऊपर हदीस सुना दी। और उसके बाद अभी लोग तारीफ करके रुके ही नहीं थे कि मुहद्दिस सूरती ने दूसरी हदीस सुना दी, मुहद्दिस सूरती ने तीसरी हदीस सुना दी, मुहद्दिस सूरती ने बैगन के ऊपर चौथी हदीस सुना दी, पांचवी हदीस सुना दी, छठवीं हदीस सुना दी, 7 हदीसें सुना दी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। 7 हदीसें। अजीजान मोहतरम, जब मुहद्दिस सूरती अब खामोश हो गए, जहां सारे मुहद्दिसीन का इल्म खत्म होता है वहीं से इमाम इश्क व मोहब्बत का मकाम शुरू होता है। जब वो खामोश हुए तो आला हजरत ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद 7 हदीसें और सुना दी। पहली 7 हदीसों के बारे में तो आला हजरत ने इशारा दे दिया कि ये तो हमें मालूम ही थी, 7 और सुन लो। 7 और सुना दी। मजमे पर जो है आपको 1-2 हदीसें सुना दें, आप मचल जाते हैं एक ही टॉपिक पर। जब 14 हदीसें लोग होंगी तो उनका क्या मामला रहा होगा, और हदीस सुनाने वाले जब बरेली के ताजदार हों तो फिर क्या मामला रहा होगा। उसके बाद आला हजरत ने 7 हदीसें और सुना दी। 14 हदीसें आला हजरत ने सुनाई, 7 हदीसें उन्होंने सुनाई, टोटल हो गई 21 हदीसें। ये हदीस याद कर लेना ये तो फिर भी आसान है। हदीस याद कर लेना ये तो फिर भी आसान है, मगर उस हदीस पर हुक्म लगाना ये इस बात के लिए जरूरी है। पहले वो 5 लाख जो रावी हैं उन रावियों की सारी डिटेल जहन के अंदर होना चाहिए। कौन रावी किस दर्जे का है, तभी हदीस पर आदमी हुक्म लगा सकता है कि ये हदीस सही है, ये हदीस मरफू है, ये हदीस मौकूफ है, कि ये हदीस मक्तू है, कि ये हदीस कुदसी है, कि ये हदीस सही है, कि ये सही ले गैरी ही है, कि ये हसन है, कि हसन ले गैरी ही है, ये हदीस मुरसल है, ये हदीस मुस्तर है, ये हदीस मौदल है, ये हदीस मुदल्लस है, ये हदीस मुनकर है, ये हदीस शाज़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हदीस की कैटेगरीज हैं, ये हदीस की अक़साम हैं। इन अक़साम के मुताबिक हदीस पर हुक्म लगाने के लिए जरूरी है वो 5 लाख रावी जहन के अंदर हों। अजीजान मोहतरम, अब आला हजरत ने उन हदीसों पर हुक्म लगाना शुरू किया। पहली हदीस में ये कमी है, दूसरी हदीस में ये कमी है, तीसरी हदीस की रिवायत में ये कमी है, चौथी हदीस की सनद में ये कमी है, 5वीं हदीस की सनद में ये कमी है। अजीजान मोहतरम, आला हजरत ने 2100 हदीसों को पढ़ा और 2100 हदीसों के अंदर उनकी सनदों के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को बयान करा। अजीजान मोहतरम, जैसे ही मजमे ने यह सुना, सारा का सारा मजमा आला हजरत के गुण गा रहा था और कह रहा था, जिसकी हदीस तानी का दस्तरखान पर ये आलम हो, दरसगाह में उसकी हदीस तानी का क्या आलम होगा, मिंबर पर उसकी हदीस तानी का आलम क्या होगा, स्टेज पर उसकी हदीस तानी का आलम क्या होगा। जभी तो पुकार उठे लोग, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम,
मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं।